नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। देश में लोकसभा चुनाव धीरे धीरे अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। 20 मई को 5वें चरण का मतदान होने वाला है। इस बीच कांग्रेस ने रायबरेली को अपना केंद्र बिंदु बना लिया है, क्योंकि 20 मई को यहां भी मतदान होने वाला है। पूरे देश को छोड़ प्रियंका गांधी कई दिनों से रायबरेली के चुनावी मैदान में डटी हुई है, क्योंकि रायबरेली प्रतिष्ठा का सवाल है। रायबरेली में करण अर्जुन के पोस्टर भी लगे हैं, यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी के एक साथ पोस्टर वहां चिपकाए गए हैं। दोनों को पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के मसीहा के तौर पर दिखाया जा रहा है। राहुल गांधी की बहन प्रियंका ने भी इस चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं रायबरेली चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे अमित शाह ने कांग्रेस के शहजादे को लेकर ऐसी बात कह दी, जिससे रैली में उमड़ी भीड़ तालियां बजाने लगी। अमित शाह ने प्रियंका गांधी से भी कई सवाल पूछे और कहा, मैं बहन प्रियंका जी का भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा मैं मेरे परिवार से वोट मांगने आई हूं। बात तो उनकी सही है। रायबरेली वालों ने सालों से गांधी नेहरू परिवार को जिताया है, सही बात है। मगर मैं आज 5 सवाल उनको पूछने आया हूं। लोकतंत्र के अंदर 5 साल तक यहां से चुन कर जाने के बाद सोनिया जी और इनका परिवार रायबरेली कितनी बार आया है, भैया बताओ तो जरा। अमित शाह ने भी रायबरेली में कांग्रेस और गांधी परिवार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। वहीं रायबरेली में प्रियंका गांधी कई दिनों से हैं। इससे कांग्रेस ये साबित करने में जुटी है कि रायबरेली और अमेठी से उनका पारिवारिक रिश्ता और लगाव है। वो इस सीट को दूसरी सीटों की तरह नहीं देखते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस में रायबरेली से राहुल गांधी की जीत को लेकर शक नहीं है, लेकिन वो इस सीट को सिर्फ जीतना नहीं चाहते हैं, बल्कि सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जीत बड़े अंतर से दर्ज हो। जितना ज्यादा राहुल गांधी की जीत का अंतर होगा, उनका कद भी उतना ही बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस करीब करीब 0 तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अब कांग्रेस को समर्थन के साथ अवसर भी दिख रहा है। कांग्रेस दिखाना चाहती है कि कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश अभी भी महत्वपूर्ण है। और ये सच भी है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ताबड़तोड़ रैलियों और प्रियंका गांधी की मौजूदगी होने से लोगों में कांग्रेस का रुझान कुछ दिख रहा है। सरल भाषा में कहे तो प्रियंका गांधी का रायबरेली में होना एक तीर से 2 निशाने लगाने जैसा है। पहला, राहुल गांधी की बड़ी जीत सुनिश्चित करना, और दूसरा, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के साथ कांग्रेस के लिए रुझानों को और बढ़ाना। इस बीच 17 मई को कांग्रेस ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए बीमार सोनिया गांधी को भी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतार दिया। खुद सोनिया गांधी भी रायबरेली में इमोशनल कार्ड खेलती नजर आई, जिससे सवाल ये उठ रहा है कि क्या राहुल को लग रहा था कि वो रायबरेली से हार जाएंगे, इसलिए सोनिया गांधी को आगे किया गया है। देखिए कैसे सोनिया ने रायबरेली के लोगों से क्या कहा है। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। 30 साल तक एक सांसद के रूप में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। रायबरेली मेरा परिवार है। तो सोनिया गांधी का ये भावुक बयान कांग्रेस जमकर वायरल भी कर रही है। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म से इसको साझा किया जा रहा है। खुद राहुल गांधी ने भी अपनी मां के इस बयान को सोशल मीडिया एक्स पर साझा किया, जो दिखाता है कि राहुल खुद रायबरेली में अपनी जीत को लेकर कंफर्म नहीं है। वैसे रायबरेली हॉट सीट बनी हुई है और कई राजनीतिक पंडितों का इस सीट ने ध्यान आकर्षित किया है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि अंतिम वक्त में रायबरेली से राहुल गांधी को उम्मीदवार घोषित करना, उन्हें पहले से चुनाव की तैयारी यहां पर करनी चाहिए थी, क्योंकि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का ध्यान रायबरेली पर आ गया है। इस चुनाव में इंडिया अलायंस की तरफ से फैसलों में सरप्राइज एलिमेंट का जुड़ाव देखा गया। हाल ही में जयराम रमेश ने कहा था कि अभी और सरप्राइज मिलेंगे। हालांकि अब अंतिम चरण के नामांकन खत्म होने के साथ चुनावों में कोई सरप्राइज की जगह नहीं बची है। रायबरेली में लोगों के अंदर आप कौन वाली जिज्ञासा बनी थी। इसका असर
हमने स्मृति ईरानी पर भी देखा था जब वो राहुल गांधी को चुनौती देने वायनाड चली गई थी। लेकिन तब भी ऐसा माना जा रहा था कि रायबरेली की सीट को नहीं छोड़ा जाएगा। जब अखिलेश यादव के कन्नौज से नामांकन भरने की घोषणा हुई और इसी वक्त यहां पर सपा और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बीच तय हुआ था कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे। इसकी घोषणा के साथ कांग्रेस ने इस सब्जेक्ट पर मोमेंटम बनाया और वो जमीन पर दिखने के साथ कांग्रेस की नीति को सही भी साबित कर रहा है। रायबरेली में डेरा डाले प्रियंका ने यहां पर पीएम मोदी और बीजेपी के तमाम नेताओं पर निशाना साधा, लेकिन सबसे ज्यादा उनके निशाने पर पीएम मोदी रहे। इस दौरान राहुल गांधी चुनाव प्रचार की तस्वीर से पूरी तरह से गायब दिखे। राहुल ने रायबरेली में बहन प्रियंका को आगे करके एक दांव जरूर चला, वहीं प्रियंका ने भी भाई की जीत के लिए जमकर मेहनत की, जिसके पीछे भी एक कांग्रेस की रणनीति है। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि प्रियंका ने किस तरह से पीएम मोदी पर यहां पर कई बाउंसर फेंके और उसके बाद पीएम मोदी ने भी जवाब दिया। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जैसे बड़ी बड़ी शख्सियत इस पद को संभाले और कहाँ मोदी जी इस पद का स्तर ऐसे गिरा रहे हैं कि इतनी भी हिम्मत नहीं है कि जनता के सामने चुनाव के समय आए तो अपने काम की बात करें, जनता के मुद्दों को उठाएं। इतनी भी हिम्मत नहीं है। अपना घोषणा पत्र सुनाते हैं आपको? नहीं, क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं है उसमें। क्या करने जा रहे हैं आपके लिए? बताते हैं कि उनके राज में इतनी बेरोजगारी क्यों बढ़ गई। तो प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए, वहीं पीएम मोदी और बीजेपी ने भी प्रियंका को करारा जवाब दिया। एक के बाद एक उनके सवालों पर कई तीर छोड़े गए। इधर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार भूपेश बघेल खुद रायबरेली का चुनाव देख रहे हैं। अशोक गहलोत अमेठी सीट के लिए सक्रिय हैं। वहीं राज्य स्तर के मंत्रियों और सचिवों की ड्यूटी भी अमेठी और रायबरेली में लगा दी गई। इस सब से कांग्रेस दो चीज हासिल करना चाहती है, एक वो अपने पुराने गढ़ को दोबारा हासिल करना चाहती है, दूसरा पड़ोसी सीटों पर भी कड़ी टक्कर देखना चाहती है। लेकिन फिलहाल जो रणनीति है यहाँ पर कांग्रेस को एक ही जगह समेट के रख दिया है, जिस कारण इलाहाबाद, फतेहपुर सीकरी जैसी सीट पर बता रहे हैं कि लड़ाई थोड़ी यहाँ पर जो है वो रोचक हो गई है। उधर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए माहौल इसलिए भी बन रहा है क्योंकि उन्होंने पूरी ताकत वहां झोंक दी है। जमीन पर कांग्रेस ने पूरी ताकत नहीं झोंकी है। ये जरूर है कि एक छवि बन रही है कि कांग्रेस ने अपने आप को एक जगह पर सीमित कर लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रियंका गांधी गांवों गांव घूमकर अपने व्यक्तिगत कनेक्ट को खड़ा कर रही हैं। इसी वजह से ताकत वाला फैक्टर जो है वो नजर आ रहा है। वहीं हमने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को कानपुर, कन्नौज, झांसी, जालौन में साझा रैलियां करते देखा। यही सिलसिला आगे बढ़ता दिखा। जब अंतिम चरण में चुनाव बनारस तक जाएगा, हम इस ताकत को बनारस में गिरते देखेंगे। बनारस को लेकर भी इंडिया अलायंस गंभीर है। बीजेपी का कहना है कि राहुल को वायनाड से यहां पर अपना पत्ता साफ होने का डर सता रहा था, इसलिए वो रायबरेली की सुरक्षित सीट पर आ गए। आरोप तो वो लगाएंगे ही, इधर राहुल गांधी वायनाड जीतेंगे तो उसे नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में रायबरेली का नेतृत्व प्रियंका गांधी संभाल सकती हैं। यही वजह है कि वो रायबरेली में डटी हुई हैं। सपा और कांग्रेस के बीच भी अब बहुत बढ़िया तालमेल हो गया है। इधर अजय राय ने अतीत में अखिलेश यादव पर बहुत हमले किए, साथ ही कांग्रेस की स्थानीय इकाइयों और सपा के बीच तल्खियां भी दिखाई देती थी। लेकिन अजय राय भी जानते हैं कि उन्हें बनारस में पहले की तुलना में ज्यादा वोट चाहिए। तो 2014 और 2019 चुनाव की बात करें तो सपा और कांग्रेस को मिलाकर वहां 31% वोट मिले थे। हालांकि इस बार इसके बढ़ने की उम्मीद जो है वो कम ही लग रही है, क्योंकि इस बार दोनों गठबंधन में हैं। अगर समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस में शामिल नहीं होती तो हमें कांग्रेस के लिए किसी भी सीट पर कुछ खास बढ़त नहीं दिखती। वहीं समाजवादी पार्टी के साथ अगर कांग्रेस ना होती तो कई सीटों पर दलितों का इंडिया अलायंस की ओर रुझान भी शायद नहीं देखने को मिलता, क्योंकि एक लंबे वक्त के बाद से दलितों ने समाजवादी पार्टी को वोट करना छोड़ दिया था। चुनाव से पहले की स्थिति को देखें तो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई आधार नहीं बचा था। बचे कुचे आधार के आधार पर उसे सीटें मिली हैं। वहीं कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व मानता है कि सीट कम मिलने के बावजूद अगर वो विनिंग स्ट्राइक रेट बढ़ाए तो वो उनके लिए बेहतर साबित होगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पुनर्जीवित के लिए ये रणनीति बेहतर बताई जा रही है। इधर रायबरेली में इस बार हवा 2019 जैसी तो नहीं दिख रही है। रायबरेली एक तरफा लड़ाई की तरफ यहाँ पर बढ़ता नजर आ रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस के नेताओं में जोश है, इसलिए वो एक बड़े मार्जिन से जीत के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अमित शाह ने जिस तरह से रैलियां की हैं उससे कांग्रेस का खेल बिगड़ भी सकता है।
इसी के साथ राहुल गांधी की कोशिश है कि वो 4 लाख वोटों के अंतर से जीते, लेकिन ये सिर्फ कोशिश है और ये नतीजों में बदले ऐसा जरूरी नहीं। इधर बीजेपी ने भी अपनी ताकत लगा दी है। इसी सिलसिले में कांग्रेस यहाँ पर जो है लगातार अपनी ताकत का मुजाहरा पेश करे। ऐसी कुछ तस्वीरें बीजेपी के प्रसंग में बनारस से भी दिख रही हैं। बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा लड़ रहा है, जिसकी जीत में कोई शक नहीं है। वहां पर कई बीजेपी के जो राष्ट्रीय नेता हैं वो अपना डेरा डाल चुके हैं। इससे साफ होता है कि एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों के बड़े चेहरे अपने जीत के अंतर को बढ़ाना चाहते हैं और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई जो है वो काफी रोचक हो चली है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।